अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं और इसको मज़ेदार बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी, कैसे इसको बनाना होगा कि घर में हर कोई पसंद करे इस सब्ज़ी को, क्योंकि हर घर में ये बनाने वाली डिश है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको मेथी के बारे में बताती हूँ। अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि मेथी ऐड करने से ये कड़वाहट आ जाती है इसके अंदर ना। तो आपने ये करना है कि इसके ऐसे बिल्कुल पत्ते पत्ते आपने इसके अंदर डालनी है, इसकी टहनी बिल्कुल नहीं डालनी। टहनी के अंदर ज़्यादा कड़वाहट होती है और इसका ये जो आगे फूल सा होता है ये भी आपने ऐड नहीं करना। इसमें मैंने एक मुट्ठी भर के जो है वो मेथी की ऐड की है। ये देखिए पत्ते पत्ते मैंने इसके तोड़ लिए। अभी इसको अच्छे से आपने धो के इसकी कटिंग कर लेनी है। यह मटर है, मटर मैंने यहाँ आधा किलो लिए हैं। आधा किलो मटर इसमें ऐड होंगे और इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं लाल गाजर। लाल गाजर भी हम इसमें आधा किलो ऐड करेंगे जिसकी मैंने कटिंग कर ली। और यहाँ पर है गोभी। गोभी का फूल आपने बिल्कुल छोटे साइज़ में लेना है। 1 पाव गोभी आप इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर आलू आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कटिंग कर कर मैंने रखी हुई थी। आलू अगर आपके मीठे हैं तो आप इसको नमक लगाकर थोड़ी देर छोड़ें और उसका पानी फेंक कर धोकर फिर आप इसको इसमें ऐड करें। चलते हैं पकाने की तरफ। सबसे पहले आपने ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल का ऐड किया था। और फिर इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का इसमें प्याज ऐड करेंगे जो कि कटिंग किया हुआ था मैंने। और इसे फ्राई होने का वेट करेंगे। थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हमने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। आधा चम्मच इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। और जब आप इसमें पेस्ट ऐड करेंगे तो उसके बाद आपको साबुत धनिया लेना है। साबुत धनिया को आपने कूट के रखना है पहले से। आधा चम्मच इसके अंदर हम साबुत धनिया का ऐड करेंगे। इसी स्टेप पे आप साबुत धनिया ऐड करेंगे, उसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जब इसे ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे तो ऑयल ही इसका बहुत टेस्टी हो जाएगा। अब ये यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। चौथाई चम्मच इसमें हम ज़रा भर के सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इनमें इसको थोड़ा सा हमने फ्राई होने देना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मेथी जो कि हमने काट के रखी हुई थी, अच्छे से धोकर काट कर। अब इसके सिर्फ पत्ते हम ऐड कर रहे हैं। तो पत्ते जो ऐड करने से इसमें बिल्कुल करवाहट नहीं आएगी और जो इस ऑयल के अंदर ये फ्राई होगी जो थोड़ी बहुत करवाहट होगी वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले इसको फ्राई करना है। अगर इसको सब्ज़ी के साथ आपने ऐड किया तो वो पानी सब्ज़ी छोड़ेंगे और इसकी कड़वाहट बढ़ जाएगी। आपने पहले इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है। इतना फ्राई नहीं करिएगा कि इसका जो कलर ब्लैक हो जाए, इसको कम फ्राई करिएगा। यहाँ पर बस ज़रा सा कलर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्च मैंने ऐड की हैं क्योंकि हम यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें मिर्च भी ऐड करनी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हरी मिर्च का। तो उसके बाद हम यहाँ पर मटर ऐड करेंगे। मटर को यहाँ पे फ्राई करेंगे क्योंकि मटर गलने में ज़रा टाइम लेते हैं। तो इसको हम इसी ऑयल में थोड़ा फ्राई कर लेंगे तो ये ज़रा जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पर मटर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई होने के बाद यहाँ हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के जिसकी मैंने कटिंग की हुई थी। टमाटर थोड़ा फ्राई होने दें और फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर गाजर जो कि कटिंग करके मैंने आपको शो करवाई थी। पहले गाजर ऐड कर दी हमने क्योंकि ये गाजर भी हमने इसी ऑयल के अंदर फ्राई करने हैं। आपने पहले मसाले नहीं डालने, पहले आपने ये जो सब्जियाँ हैं इनको फ्राई करना है क्योंकि फ्राई होने का टेस्ट और होता है। जब आप नमक मिर्च ऐड कर लेते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता जो नमक मिर्च ऐड करने से पहले फ्राई करने में आता है। तो अब आपने इसके अंदर गोभी ऐड कर देनी है। गोभी लास्ट में तकरीबन ऐड करिएगा क्योंकि गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसके अंदर हमने गोभी ऐड करने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर की ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये सारी सब्जियाँ ज़रा मीठा टेस्ट आएगा तो इसलिए इसमें मिर्च ज़्यादा रखेंगे। आधा चम्मच इसमें हल्दी ऐड करेंगे और ज़रा भर के आधा चम्मच हम नमक का ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं जिस तरह आप पसंद करते हो। तो इन सब मसालों को हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर ये जो आलू हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आलू ऐड करने के बाद इसमें की हम थोड़ी भुनाई होने देंगे ताकि जो मसाले वगैरह हैं ये भी ऑयल में अच्छे से भुनाई इसकी हो जाए, ये मिक्स हो जाए। और फिर हम इसे कवर कर देंगे। कवर हमने इसमें बग़ैर पानी किए इसे कवर करना है क्योंकि सब्जियों का खुद ही पानी इसके अंदर हो जाएगा जब हम इसे कवर करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक आपने कवर करना है। 10 मिनट जब आप कवर करेंगे और फिर जाकर देखेंगे तो सब्जियों का पानी जो इसके अंदर, ये देखें सब्जियों ने पानी छोड़ा हुआ है और इसी पानी के अंदर ये हमारी सब्ज़ी इसमें गल रही है। जैसे आलू हमने गलाने थे, मटर गाजर ये सब चीज़ें इसके अंदर गल जाएंगे। आपने आंच अपनी बिल्कुल लो रखनी है, दम वाली आंच पर ये आपने सालन तैयार करना है। इसी दम में आप इसको तैयार करेंगे। अगर आपने पानी ऐड कर लिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा।
आपने चम्मच हिलाने के बाद इसको एक बार फिर कवर कर देना है और 10 मिनट तक आपने इसको वेट करना है। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये देखें, अब हमने 10 मिनट के बाद जब इसे खोला है तो ये ज़बरदस्त से आलू यहाँ पर हमारे गल चुके थे, सब सब्जियां गल चुकी थी, बिल्कुल रेडी हो गया था सालन। ये आपको चेक करवाती हूँ कि आलू कितना गल चुका है। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म था, टूटने में ज़रा मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन ये गल चुके हैं क्योंकि हाथ लगाना मुश्किल था ज़रा इसे। और ये तैयार है। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे और इसको धनिया ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी तैयार होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही आप ट्राई करिएगा। और भी रेसिपी देखिएगा, बहुत मज़े मज़े की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।